गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला अब्बासी मुर्तजा पहले से ही एटीएस की संदेह वाली लिस्ट में शामिल था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई उसके घर के आसपास की। तब पता चलता है कि मंदिर में हमला करने से पहले एक रोज जिन दो मोटरसाइकिल सवारों की बात की जा रही है कि मुर्तजा के घर पर उनकी 1 घंटे की कथित मुलाकात हुई थी, वो दोनों एटीएस के ही लोग थे और 35 लाख रुपए से जुड़ा कोई मामला कहा जा रहा है, जिसकी वजह से मुर्तजा के लिए एटीएस द्वारा समन जारी हुआ था। इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा की कई कहानियां भी अब बाहर आ रही हैं। पूछताछ के दौरान मुर्तजा के पिता ने बताया कि एक बार वो मुंबई के एक प्लांट के ऊपर चढ़ गया था, काफी मान मनौवल हुई, लेकिन वो वहां से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जब सब लोग परेशान हो गए तो आखिर में उसने कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह के कहने से नीचे उतरूंगा। इन तमाम बातों के सामने के आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार था, जैसा उसके पिता दावा कर रहे हैं, और अगर बीमार था तो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने से पहले कैसे वो एटीएस की रडार पर पहुंच गया, क्योंकि उसके पिता के मुताबिक वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और घटना के 1 दिन पहले ही एटीएस के लोग उसके खिलाफ घर पर समन लेकर कैसे पहुंच गए, और जब समन लेकर के पहुंचते हैं तो मुर्तजा के पिता और मुर्तजा दोनों घर पर नहीं मिलते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो जब पत्रकारों से बात उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद और जो फिलहाल सबूत मिले हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि यह एक आतंकवादी घटना थी और इसकी जांच आतंकवादी घटना मान करके ही की जाएगी। इस दौरान एक बात बार बार सामने आ रही थी कि मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया। उसके पहले 2 मोटरसाइकिल सवार उससे मिलने आए थे, वो कौन थे? कयास लगाए गए कि कहीं उसके कोई साथी तो नहीं थे, कहीं उसके लिए कोई फरमान तो लेकर के नहीं आए थे। इन तमाम कयासों पर विराम तब लगा जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसके घर के आसपास की। उसमें पता चला कि वो दोनों उसके साथी नहीं थे, बल्कि एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड के लोग थे, जो एक 35 लाख रुपए से जुड़े हुए मामले के संबंध में उसके घर पर समन लेकर के आए थे। पहले दावा किया कि मुलाकात हुई थी मुर्तजा से, लेकिन बड़े भाई के मुताबिक जब एटीएस के लोग आए थे तब ना तो मुर्तजा के पिता घर पर थे और ना ही मुर्तजा घर पर था, और उन दोनों एटीएस के लोगों ने मुर्तजा के बड़े भाई को बताया वो उसकी तलाश कर रहे हैं और उसके बाद वो चले गए। अब यहां से एक सवाल खड़ा होता है कि मुर्तजा के पिता के मुताबिक वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, और जब मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया तब वो घर से बाहर कैसे निकल गया, इस बात की जानकारी उनको नहीं थी। और मुर्तजा के पिता जिस तरीके की कहानी सुना रहे हैं उसके मुताबिक वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन जब एटीएस के लोग मुर्तजा के घर पर मिलने गए थे तब उसके बड़े भाई ने बताया कि मुर्तजा अभी घर पर नहीं है और पिता भी घर पर नहीं है, यानी कि घर वालों को पता था कि मुर्तजा बाहर गया हुआ है, जिससे साफ होता है कि मुर्तजा के घर से बाहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और घर वालों की जानकारी में वो घर से बाहर आया जाया करता था, जिससे उसके मानसिक रूप से बीमार होने के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई अस्पतालों के बारे में दावा किया जा रहा है कि साल 2017 से उसका इलाज उन अस्पतालों में चल रहा था। अब जो उसके मानसिक रूप से बीमार होने की कहानी है उसके मुताबिक उसका काफी दिनों से इलाज चल रहा है और इसी वजह से उसने नौकरी भी छोड़ दी और साथ ही साथ उसकी पत्नी उसे छोड़ करके अलग रहने लगी। लेकिन उसके पहले उसके परिवार वालों ने यह भी बताया कि मुर्तजा जब मुंबई से आया और गोरखपुर में जब से रह रहा है तब से मोबाइल एप्लीकेशंस पर काम किया करता है। अब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कंप्यूटर साइंस का, मोबाइल एप्लीकेशंस का इतना कठिन काम साधारण रूप से मानसिक रूप से बीमार रहने की स्थिति में नहीं कर सकता है, तो यह परीक्षण का विषय है। इसके अलावा उसके पिता एक और कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि घर वालों ने मुर्तजा को एक साइकिल दिलवा दी थी और अक्सर वो कहा करता था कि वो चाहता है कि वो अपनी साइकिल का किसी कार से एक्सीडेंट करवा दे जिससे उसकी जान चली जाए। इस दावे के मुताबिक साफ लगता है कि मुर्तजा किसी भी तरीके से मर जाना चाहता था। उसके बाद भी जब कहा जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया, तब भी वो अल्लाह अकबर नारे के साथ एक और बात दोहरा रहा था कि मुझे गोली मार दो, जिसका मतलब 2 बार ऐसी चीजें सामने आती हैं कि वो मरना चाहता था। लेकिन सवाल फिर वहीं जाकर के अटक जाता है कि अगर मुर्तजा इतना परेशान था और आत्महत्या कर लेना चाहता था या चाहता था कि कोई उसकी हत्या कर दे, तो फिर ऐसे काम कैसे कर सकता है कि जिससे उसको एटीएस तलाश रही है। ये तमाम सवाल अभी सिर्फ सवाल हैं, इनके जवाब मिलने बाकी हैं।
जवाब के लिए एटीएस जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस चीज पर नजर टिकाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में जाकर के कल गोरखपुर में जाकर के इन तमाम चीजों का ब्रीफिंग करते हैं, तमाम जानकारियां लेते हैं, उसके बाद अलग अलग निर्देश देते हैं। मुर्तजा अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, रिमांड में है और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं, कई दावे किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अंतिम रिजल्ट क्या कुछ आता है और किस तरीके से बताया जाता है कि क्यों ये घटना मुर्तजा ने की थी और क्या वो मानसिक रूप से बीमार है और क्या जो एक तरीके से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों ने कह दिया है कि हम इसको आतंकवादी घटना मान करके जांच कर रहे हैं, तो क्या नतीजे के तौर पर इसे आतंकवादी घटना कहा जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।